ओम मैया जी शरणम, 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 ओम मैया जी शरणम। माँ के प्यारे बच्चों, नववर्ष आ रहा है। जो समय बीता सो बीता, जैसा भी बीता, बहुत अच्छा बीता द बेस्ट, बहुत खराब बीता द बेस्ट, जैसा भी बीता बहुत अच्छा बीता। जो हो रहा है, जो हुआ है और जो होगा, मालिक की इच्छा से ही हुआ है, मालिक की ही इच्छा से हो रहा है और मालिक की इच्छा से ही होगा। बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध ले। जो बीत गया है उसको पकड़ के रोए नहीं। भूतकाल में जाके उन बातों को याद करके अपने वर्तमान को नहीं बिगाड़े। जो भी वर्तमान में है उसका पूरा आनंद उठाएं। अगर जीवन में वर्तमान में कष्ट है तो सेवा और सिमरन करके उन कष्टों को काट दें। सेवा और सिमरन ऐसी धारदार कैंची है, ऐसी धारदार कैंची है कि आपके कष्टों को धर 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 काट देती है। सेवा और सिमरन करके अपने जीवन के समस्त कष्टों को आप काटने में संपूर्ण रूप से समर्थ हैं। जो बीत गया है उसे भुला दे और जो आज है इस पे मनन करें और अमल करें और प्रयास करें कि हमारा एक पल भी अब जीवन का व्यर्थ ना जाए। श्वास श्वास से सिमरन हो, हाथ से सेवा हो और ये चरण तेरे रास्ते की ओर बढ़े, सत्य की ओर बढ़े। इन हाथों से सुकर्म होता जाए। ये आंखें बंद हो तो तेरा रूप देखें, ये आंखें खुली हो तब तेरा रूप देखें। ये कान तेरी अमृत वाणियों को सुनने के लिए तरसे और तेरी अमृत वाणियों को सुनकर अपने जीवन में अमल करें। हमारा पूरा शरीर, हमारे शरीर का हर रोम तेरे किए का शुक्राना करता रहे, तेरे दिए का शुक्राना करता रहे, तेरी कृपा का शुक्राना करता रहे। हर रोम रोम से तेरा सिमरन हो और तेरे शुक्राने की गूंज इसमें से निकलती रहे और इस गूंज में हम गुम होते चले जाएं, गुम होते चले जाएं, गुम होते चले जाएं। तुझे सुने, तुझे ध्याएं, तुझे पाएं, तुझे सोचें, तेरा सिमरन करें। तू ही तू नजर आए, एक तू और तू और तू। एक साधई सब सधई, सब साधे सब जाए। एक तेरी साधना, एक तेरी आराधना, एक तो ही तू। तू है तो सब है, तू नहीं तो कुछ नहीं। कभी आपने सोचा हर बात में वही तो है? कभी डॉक्टर ऑपरेशन करने जाता है तो क्या कहता है? भगवान पे भरोसा करो। उसके घर वाले बाहर खड़े होते क्या कहते? भगवान पर भरोसा करो, भगवान से प्रार्थना करो। कभी बच्चा परीक्षा देने जाता है तो मंदिर में मत्था टेकता है और कहता है कि प्रभु मुझे पास कर देना, मां मुझे पास कर देना, मां कृपा करो, मां दया करो।
कहीं भी, कभी भी, कुछ भी, किसी भी हाल में जब कोई परेशानी आती है तो उसी परमात्मा का नाम निकलता है। तभी तो कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। जब आंख खुलती है तभी सवेरा जानो, कहीं इतनी देर ना हो जाए कि जब तुम्हारी आंख खुले तब तुम्हारा अंतिम समय हो, तब लोग राम नाम सत्य की गुहार लगाने की तैयारी में जुटे हों, कहीं ऐसा ना हो। इसलिए अच्छा है आज अभी इसी पल आंख खुल जाए, जिस पल आंख खुल जाए उसी पल सवेरा। आंख खुल जाए, बस इतना ही जरूरी है। अज्ञानता का अंधकार मिट जाए, ज्ञान का प्रकाश फैल जाए। ये नववर्ष हमारे जीवन में, ये नववर्ष हम सब के जीवन में, ये नववर्ष सारी सृष्टि के जीवन में ऐसा आलोक लेकर आए, ऐसा अलौकिक प्रकाश लेकर आए कि असत्य से हटकर सत्य की ओर बढ़ा चला जाए। असत्य क्या है? क्या झूठ बोलना ही असत्य है? नहीं, सिर्फ झूठ बोलना ही असत्य नहीं है। असत्य का मतलब है ये जग ही असत्य है, इस जग में सब कुछ असत्य है, एक ही सत्य है, प्रभु का मार्ग सत्य है। उस प्रभु के मार्ग की ओर बढ़ते चले, प्रभु की ओर बढ़ते चले। प्रभु की ओर बढ़ते चले का मतलब क्या? कि क्या संसार को छोड़ दे, क्या पढ़ाई छोड़ दे, क्या नौकरी छोड़ दे, क्या घर छोड़ दे? नहीं, छोड़ने को किसने कहा? छोड़ने को किसने कहा? छोड़ने को तो नहीं कहा। पढ़ाई भी करें, नौकरी भी करें, घर संसार में भी रहे, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम, उसमें रह के यदि प्रभु की प्राप्ति कर ली तो इससे बड़ा तो कुछ और है ही नहीं। सब कुछ के साथ रहते हुए किसी के साथ आसक्ति ना हो। फर्ज, कर्तव्य, ड्यूटी पूरी करते हुए चलते चले, बढ़ते चले, एक प्रभु का नाम लेते हुए। ओम मैया जी शरणम, ओम मैया जी शरणम, ओम मैया जी शरणम। ओम शिव मैया शक्ति शरणम, हे शिव हे शक्ति हम तेरी शरण में हैं। ओम एम मैया एस शरणम। कोड वर्ड बच्चे डालते हैं OMS। OMS का मतलब है ओम मैया जी शरणम। उस शिव शक्ति की शरण में चले, ओम मैया जी शरणम का जाप करते चले। भगवान ने हम बच्चों को प्रतिदिन 24 घंटे दिए हैं, हर घंटे का 1 मिनट हम उसके श्री चरणों में बैठे, कम से कम इस तरह 24 मिनट उसके शरण में बैठकर प्रार्थना करें, ओम मैया जी शरणम, ओम मैया जी शरणम, ओम मैया जी शरणम। अधिक से अधिक आप जितना मर्जी करें, लेकिन कम से कम 24 मिनट। यदि आप 24 मिनट मां का जाप करते हैं तो 24 घंटे प्रभु आपका ध्यान रखता है। बड़ी से बड़ी दुर्घटना आपके जीवन में आने से पहले ही टल जाती है। इसलिए ये नया साल आप सबके लिए मुबारक हो, आप सबके लिए सत्य की राह दिखाने वाला हो। आप इस नए साल में शुरू करें ओम मैया जी शरणम का जाप। ये चमत्कारी जाप आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियों को मिटा कर रख देगा और आप वास्तव में प्रभु श्री चरणों में शरण प्राप्त करके उसकी रजा में राजी रहने लायक बन जाएंगे, आप सुपात्र बन जाएंगे। अपने दिन की शुरुआत, अपने नए साल की शुरुआत ओम मैया जी शरणम से करें। कम से कम 24 मिनट का जाप से शुरू करें।
और जो दिन बचे हैं उसमें आज से ही इसका अभ्यास शुरू करें। ओम मैया जी शरणम, ओम मैया जी शरणम। कल किसने देखा? अच्छा है, जो करना है आज से करें, अभी से करें, क्योंकि ये जाप जीवन में समस्त परेशानियों को मिटा कर रख देता है और आपके जीवन में खुशहाली लाता है। आप जब जाप करें थोड़ा सा जल अपने पास रखें, उसे 7 बार फूके और उसे पी लें। मिश्री पास हो तो 5 जने मिश्री डाल लें, नहीं पास हो तो सादा जल ही पिला दें। खुद भी पिए, घर वालों को भी पिलाएं और मन में जो भाव रख के पिलाएंगे वो भाव उस पर असर करेगा। मां की कृपा आप सभी बच्चों पर बरसे। बीती ताही बिसार दें, आगे की सुध लें। जो जीवन में बीत गया उसका रोना बंद करें। हम आज क्या है महसूस करें कि आज ही हमारा जन्म हुआ है। जो होगा आज से होगा, अभी से होगा और सब कुछ होगा। और उस सब कुछ में सबसे जरूरी और सबसे अनिवार्य और सबसे पहला चरण ओम मैया जी शरणम का जाप होगा। महारानी की बहुत सारी पुस्तकें, महारानी की कृपा से महारानी ने अपनी बच्ची के माध्यम से लिखवाकर हम बच्चों के लिए प्रदान की हैं। जैसे आत्म साक्षात्कार, जैसे आत्मज्ञान, जैसे गागर में सागर, जैसे स्वयं में स्वयंभू, जैसे प्रभु मिलन, जैसे ध्यान, जागृति, मां की कृपा के शुक्राने वगैरह वगैरह और वगैरह। हम बच्चे एक दूसरे को नश्वर गिफ्ट बांटा करते हैं। आज से हम बच्चे ये संकल्प करें कि हम बच्चे नश्वर गिफ्ट नहीं, शाश्वत गिफ्ट बांटें और उस शाश्वत गिफ्ट में मां की अमृत वाणियों को बांटकर भगवान के प्यारों में प्यारे बने। क्योंकि ये गिफ्ट किसी के जीवन को बदल कर रख सकता है। और जब इस पुस्तक को किसी को भेंट करें तो उसमें कम से कम 2 लाइनें जरूर लिखें कि इस अमृतवाणी को गीता के समान सम्मान प्रदान करें और इसका पाठ संपन्न करके किसी प्रभु प्रेमी को भेंट करें, भेंट करें और भेंट करें, जिससे वो एक पुस्तक कई के हाथों में जाएगी और आप प्रभु के प्यारों में प्यारे बनेंगे। इस तरह आप शाश्वत गिफ्ट बांटना शुरू करें और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को स्वयं ही दूर करने वाले बन जाएं। बोलो सच्चे दरबार की, मां के प्यार की जयकारा शेरावाली दा। और ये काम हम बच्चे नए साल में शुरू करेंगे और उसका अभ्यास आज से ही शुरू करते हैं। बोलो सच्चे दरबार की, मां के प्यार की जयकारा शेरावाली दा। बच्चे जीवन में ये भी चाहते हैं कि हम ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं समाप्त हों, आने वाले कष्ट समाप्त हों। हमें कब कौन सा दान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दान आप लिख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं। सोमवार को चावल का दान, मंगलवार को गुड़ का दान, बुधवार को हरी मूंग छिलके वाली दाल का दान, वीरवार को चने की दाल, शुक्रवार को चीनी, शनिवार को उड़द, इतवार को आटा। ये दान कैसे करना चाहिए और कितना, कम से कम कितना करना चाहिए। अधिक से अधिक की कोई सीमा नहीं है, लेकिन कम से कम इतना दान जरूर हो कि वो एक टाइम भोजन बना ले। कोशिश करें कि कम से कम 1 पाव का दान हो। कम से कम नहीं 1 पाव कर सकते हैं, उससे कम का करना चाहे चलेगा, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम 2 प्राणी भोजन तो कर ले। कम से कम जो भी आप, जैसे आपने सोमवार को चावल दान किया, कोई ना कोई साथ में दक्षिणा रख दीजिए।
द बेस्ट। नहीं रखी तो जब आप चावल दें या कोई चीज दें तो साथ में दक्षिणा भी दे दें। इस तरह आप रोज का दान, आपने एक जगह ये सारे पैकेट मंगा के रख दिए, जैसे आपने 100-100 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम, जो आपकी श्रद्धा, और इससे ज्यादा जो आपकी श्रद्धा, मंगा के आपने इकट्ठे रख दिए। मंडे को उठाया आपने एक पैकेट दे दिया, ट्यूसडे को उठाया एक पैकेट दे दिया। मान लीजिए अगर कोई उस समय नहीं आता तो कोई बात नहीं, एक डिब्बे में आपका पड़ा हुआ है दान करने वाला सामान, दूसरे डिब्बे में दान किया हुआ सामान। आपके 10-12 पैकेट इकट्ठे हो गए, आप गए बाहर और जाके किसी गरीब को बांट आए। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जैसे आप 1 पाव चावल का दान कर रहे हो तो ऐसा नहीं करेंगे कि 1 पाव चावल में से 4 लोगों को दे दिया, किसी का भला नहीं होगा। अगर आप 1 पाव चावल का दान कर रहे हैं तो वो एक प्राणी को दे देंगे तो कम से कम एक प्राणी का काम बनेगा। तो दान इस तरह से करें और कोशिश करें कि कम से कम लोगों को इसका पता रहे कि आप क्या कर रहे हो, कम से कम लोग जाने, और जो जाने वो इस तरह के लोग हों कि वो बात आपकी गुप्त रखें, तभी इसका पूर्ण लाभ होता है। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की। और ये सारे काम अब आपको नववर्ष में शुरू करें। बोलो सच्चे दरबार की। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।